साथियों नमस्कार, आदाब। साहित्य, कला, संस्कृति के इस नए मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा दिल अब आजमाया जाएगा, मेरा दिल अब आजमाया जाएगा, मुफ्त एक महशर उठाया जाएगा। जाने जा यह ज़िंदगी होगी न जब ज़िंदगी से तेरा शाया जाएगा, ज़िंदगी से तेरा शाया जाएगा। यह पंक्तियाँ हिंदी के मशहूर कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की है। आज शमशेर बहादुर सिंह हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आपका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून में हुआ था और आपका निधन 12 मई 1993 में हुआ था। आज पुण्यतिथि के इस अवसर पर हम अपने कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को याद कर रहे हैं। आपका बचपन गोंडा, देहरादून और बुलंदशहर जैसे शहरों में व्यतीत हुआ था और आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ मैं नहीं, इतने साथ अपने उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। 1977 में आपको चूका भी हूँ मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका दुआब नाम का निबंध हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1933 में BA उत्तीर्ण किया था। इसके पश्चात आपने रूपम, कहानी, नया साहित्य जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई थी। जब आपका संपर्क शिवदान सिंह चौहान से हुआ, जिस समय वे हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, उस समय आपका झुकाव प्रगतिशील चेतना, प्रगतिशील आंदोलन की ओर हुआ और आपने उस समय एक महत्वपूर्ण कविता वाम 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 दिशा समय साम्यवादी नाम की लिखी थी। रंजना अरगड़े, जो कि आपके साहित्य पर जिनका रिसर्च है, शोध है, जिसका एक प्रतिष्ठित विद्वान मानी जाती हैं, उन्होंने आपको विशिष्टताओं का कवि कहते हुए, विशिष्ट प्रतीकों का, बिंबों का, रंगों का कवि कहते हुए आपको कवियों का कवि उपाधि प्रदान किया है। साथियों, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन है, व्यक्तित्व है, वह रोमांटिसिज्म और रूपवादी रुझानों के साथ साथ सामाजिक धरातल की एक विवेकपूर्ण चेतना के साथ मिला जुला संसार था। आपका जो रचना शिल्प है, कहीं अत्यंत सहज कवि के रूप में आप देखने को मिलते हैं, तो कहीं आप दुरूह कवि के रूप में भी दिखाई देते हैं। कहीं आप रुबाई में लिखते हैं तो कहीं आप गज़ल में लिखते हुए दिखाई देते हैं। आपकी महत्वपूर्ण कविताओं में बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें, क्या देखें सत्य का मुख समय का रुख है। साथियों, आपने अमन का राग नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध लंबी कविता लिखी है, जिसमें आप एक से बढ़कर एक देसी विदेशी घटनाओं और कवियों को लेकर आपने अपनी बात जिस तरह से कही है, वह बातें आज साहित्य जगत में बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बड़ी सामयिक देखने को मिलती हैं। आप कहते हैं कि मैं पंत के सुकुमार, छायावादी सावन भादों की चोट हूँ, हिलोर लेते वर्ष पर मैं निराला के राम का एक आंसू, जो तीसरे महायुद्ध के कठिन लौह पदों को एटमी सुई सा पर कर गया पाताल तक और वहीं उसको रोक दिया। साथियों, आज पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर है। रशिया और यूक्रेन का जिस तरह से आपस में संघर्ष हो रहा है, आज लग रहा है कि पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ जा रही है। ऐसे में शमशेर बहादुर सिंह की ये कविताएं कहीं न कहीं हम सभी लोगों को अपने से जोड़ने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करती है। आज शमशेर की पुण्यतिथि है। साथियों, मैं बता दूं कि शमशेर बहादुर सिंह मूलतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य चेतना के कवि हैं। उनकी कविता कम दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें चित्र बिंब ज़्यादा दिखलाई देता है। कई रंग हैं, कहीं पीला है, कहीं गुलाबी है, कहीं कत्थई है, कहीं केसरिया है, कहीं मटमैले हैं, धुंधले, सावले और उदास रंग भी आपकी कविता में देखने को मिलते हैं। आपकी एक बड़ी मशहूर कविता पीली शाम है। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, शांद तारक सा अतल में। साथियों,
तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, की बात करने वाले कवियों के कवि शमशेर अपने अनूठे बिंबों के लिए, रंगों के लिए, प्रतीकों के लिए, प्रयोगों के लिए हमेशा हमेशा ही हिंदी कविता संसार में याद किए जाएंगे। जहाँ में अब तो जितने दिन भी अपना जीना होना है, जहाँ में अब तो जितने दिन भी अपना जीना होना है, तुम्हारी चोटें हैं और हमारा सीना होना है, और हमारा सीना होना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।